मुल्क की मईशत संभलने लगी है, बल्कि काफी हद तक संभल चुकी है। अच्छा, अमेरिका दो चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें, और ये अमेरिका खरीदेगी आपसे। इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। लैरी जॉनसन ने बोला है कि साहब पहलगाम का जो हमला है, वो पहलगाम का हमला पाकिस्तान से अमेरिका ने करवाया भारत के ऊपर। थोड़े टाइम पहले एक और CIA ऑफिसर की स्टेटमेंट आया था, जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करी थी, जॉन किरियाकू, जिसने बड़ा क्लियरली बोला था कि भाई पाकिस्तानी न्यूक्स अमेरिका के कंट्रोल में है, और उसके ऊपर काफी बवाल मचा था उस टाइम पे। अब लेने के देने पड़ गए। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल खतरे में है। खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर जो है, अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी सीधी बात है सर, हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। यहाँ अगर नूर खान में, मैं फिर अगर कह रहा हूं, अगर नूर खान में अमेरिकन हैं और अमेरिकन ड्रोन्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, डू नॉट बी सरप्राइज। आप ये कह रहे हैं कि 20-25 रुपए में अपनी सॉवरेनिटी को ताक पर रख देने वाला मुल्क है ये? सर, इतनी गंदी बातें इनके लिए बोली हैं, ये फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता। यू ऑल्सो नो कि अमेरिकन जो जर्नलिस्ट था, अमेरिकन वकील था वहां पे, और पता नहीं कौन कौन लोग थे पूरे कोर्ट रूम में, इन्होंने क्या क्या बोला था कि 10-10 रुपए में, जो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी अजीब सी बात है वो, लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है। पाकिस्तानी अपनी गैरत कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं। अमेरिकन का फोन कॉल आया, ये जमीन पे लेट गए, बोला मालिक कितने पैसे लगेंगे, पैसों की बात करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, इन्होंने बेच दिया होगा। इनमें इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर कि साहब ये जो अटैक कराया गया है, ये इसलिए कराया गया है कि जो ब्रिक्स है उसके अंदर एक दीवार पड़ी। इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया है, और अब खबर निकल करके आ रही है, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध चला उसमें अमेरिका का हाथ था, और अमेरिका ने ही पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करवाया। तो पहले वीडियो देखते हैं। रशिया की तरफ से काफी आवाजें आ रही थी अबाउट दी RIC की भाई RIC को हमको वापस लेके आना है। एंड सबसे बड़ा जो थ्रेट है अमेरिका को इस टाइम पे, एंड इसके बारे में हमने काफी बात करी है, इज द थ्रेट टू द डॉलर। एंड ये चीज आप देखेंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप के अपने मुंह से बाहर निकली। तो ये कहते हैं कि भाई जो ब्रिक्स से अमेरिका को थ्रेट है उसको तोड़ने के लिए, और इसके बारे में वो ट्रंप का अपना स्टेटमेंट, लुक एट दिस इंटायर थिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो लैरी जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि ब्रिक्स के ऊपर तोड़ मचाने के लिए ट्रंप ने सबसे वनरेबल चीज करी, बेसिकली एक इंडिया का वहां पर एक झगड़ा शुरू करा है। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका को ये पता था कि अगर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा होगा, चाइना बीच में आएगा, चाइना विल हैव टू हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि चाइना की अपनी इन्वेस्टमेंट थ्रेटन होगी कश्मीर के अंदर। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। अगर आप इसको तो जरा ध्यान से सोचें, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि डीप स्टेट की तरफ से अगर आप देखेंगे ऐसे कार्यक्रम काफी बारी करा गए हैं टेररिस्ट के साथ, और टेररिज्म को यूज करके अपने एक पर्पस को अचीव करने के लिए डीप स्टेट ने बहुत बारी इन हिस्ट्री काम करा है। आई एम नॉट सेइंग कि लैरी जॉनसन साहब जो बोल रहे हैं एकदम रियलिटी है, बट हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में इररेलेवेंट हो गया है। लेकिन अब अमेरिकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाना, और फिर उसके बाद जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया है? पहली बात तो ये कि ट्रंप ने उनको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आपने मेरे कहने पर जंग रोक दी थी जी। अब इसके अंदर डिप्लोमेटिकली अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यह है कि आप विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा और मेरी बात मान ली। बिल्कुल। ये आपको स्टेट कर देता है कि वो 5 रोज़ा जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी उसमें भारत का क्या हाल था। जी। वो जो तासुर नहीं, जो एक यकीन की हद तक ये बात है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की मिन्नतें की, भीख मांगी कि ये जंग बंद करवा दें, हम गए जी। ये साबित हो चुका है दुनिया के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में, उनकी रिसर्च में, कि भारत, इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। यस। ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना,
और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है, ये ग्राउंड रियलिटीज थी जी। उनके 9 एयरपोर्ट गए, उनके वो 400 S-400 2 जगह से वो उड़ गए, उनके 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। मैं आपसे भी पूछता हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं इसकी वो थोड़ी डिगिंग कर रहा हूँ, सो जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ इट्स बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो डिगिंग मेरे सामने आई है अभी। फिर ये कहते हैं कि साहब अगर पाकिस्तान और भारत का, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई झगड़ा होगा तो चाइना को बीच में घुसना पड़ेगा। अब चाइना बीच में घुसेगा, पाकिस्तान को वेपन्स बेचेगा तो भारत को थोड़ा सा गुस्सा चढ़ेगा, और भारत को गुस्सा चढ़ेगा तो भारत चाइना पे रिएक्ट करेगा, और इस तरह से जो भी एक थोड़ा बहुत इशू था और थोड़ा बहुत एक कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बनने की कोशिश हो रही थी चाइना और भारत के बीच में, वो नहीं होगा। तो उनका ये कहना है, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। नाउ इस उनको बुला के बाकायदा ये पब्लिक में कहना कि मैंने इनको शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया है जी। और अगर भारत जंग जीत रहा होता तो फील्ड मार्शल की जगह मोदी को बुलाता। एब्सोल्युटली, एक बात तो ये है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 बातें और वो भी ट्रम्प की जानिब से किया जाना, जिसको ये समझा जाता है कि बड़ा एरोगेंट है। एब्सोल्युटली, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में जी। एक पहलू तो ये है कि इनके जंग बंद करवा देने के बाद जब जूतियां पड़नी शुरू हुई मोदी को, तो पूरा वो मीडिया जो लाहौर में समुंदर की बंदरगाह पे कब्जा करा चुका था, कराची को बर्बाद तबाह कर चुका था, बस मुल्क में इनकलाब आने वाला था वगैरह वगैरह जी, वो सारे ड्रामे के बाद जब उनको जूतियां पड़ी, हकायक जब उनके सामने आए और जब ट्रंप के कहने पर सीज फायर पे हम रजामंद हुए, तो पूरा मीडिया चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। जो कुछ ट्रंप की बैशिंग हो रही है इस वक्त इंडिया में, चाहे वो मोदी की पार्टी है बीजेपी, चाहे आरएसएस है, चाहे आरएसएस के गुंडे हैं, सब चढ़ाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सर सिर्फ ट्रंप पे नहीं कर रहे, इवन मोदी के खुद पर भी बहुत तनकीद हो रही है। वो तो होनी थी ना, वो तो जूतियां उनको पड़नी थी, इसलिए कि उसने जो एडवेंचर किया वो नहीं चला, उसकी जूतियां अलग हैं। अब आप इसमें एक और जो बात बहुत अहम है सोचने की, वो ये है कि ये किस शराइत पर जनरल आसिम ने मान लिया था जंग बंद करना जी। तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने 1 मरतबा नहीं 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है। दोस्तों ये आज का नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान का साथ पहले से भी देता आया है और 1971 की जब जंग हुई थी तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत को धोखा दिया था। और दोस्तों वहीं पर भारत का साथ सिर्फ रसिया और इजराइल ने दिया था, जो आज भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और भारत भी उनका साथ हमेशा देता है। और दोस्तों अब जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो जंग चल रही थी उसमें अमेरिका का हाथ था और अमेरिका ने ही पाकिस्तान को उकसाया था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर बाद में जब भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ी, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया और उन्हें जब पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया, तो अमेरिका बीच में जंग रुकवाने के लिए आ गया। अब ये खबरें निकल करके आ रही हैं और दोस्तों अमेरिका कभी भी किसी भी देश का सगा नहीं हो सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए भारत भी कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना इस वीडियो को लेकर के। दोस्तों जय हिंद।